का सबसे पहले रिएक्शन। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गिरगिट को फेल कर चुके हैं रंग बदलने में, और आरोप लगाने में तो उनके कहने ही क्या है। जिम्मेवारी उनकी बनती थी, महंगाई को लेकर वो देश की जनता को जवाब देते, बेरोजगारी को लेकर जवाब देते, इस देश में जो लूट चल रही है मोदी सरकार की उस पर जवाब देते, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की लूट पर जवाब देते, बीफ कंपनियों से लिए गए चंदे का हिसाब देते, पीएम केयर्स के नाम पर की गई लूट का हिसाब देते, 100 स्मार्ट सिटी में से कितनी स्मार्ट सिटी बना दी उनका जवाब देते। लेकिन मोदी जी पर चूंकि कोई जवाब नहीं था, इसलिए हाथों में मिर्ची लेकर लोगों की आंखों में डालने का काम, उनको रुलाने का काम, उनको धमकाने का काम माननीय मोदी जी ने अपनी भाषा से, अपनी भाषण शैली से खूब किया है। मंगल सूत्र से मुजरे तक जा पहुंचे। भाई मोदी जी, मुजरा देखने का इतना ही शौक है आपको तो कह दीजिए। आरक्षण पर सवाल था, कहां से कहां चाहते हैं आप झूठ बोलकर? मेरा आरक्षण पर सवाल था। आरक्षण पर आपके और सरकार की बात है तो उन्हीं मोदी जी का एक वीडियो अगर आपने देखा हो तो मोदी जी आरक्षण के घोर विरोधी रहे। मोदी जी खुद कह रहे थे आरक्षण खत्म कर दूंगा। अब उनके ऊपर ही आरोप लग रहा है कि वो अगर सत्ता में आए तो आरक्षण को मिटा देंगे। तो मोदी जी कह रहे ना ना, मैं तो आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं होने दूंगा। अगर अंबेडकर जी भी नीचे आ जाएं धरती पर, आप भी तो ये चाहते हैं, आरक्षण खत्म नहीं करने दूंगा। आप नहीं चाहते? देखिए, हम केवल आज के समय में एक बात चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि आरक्षण में कुछ विसंगतियां हैं। आज जरूरत है कि ब्राह्मण को भी आरक्षण मिले अगर जरूरतमंद है तो, वैश्य समाज के लोगों को भी आरक्षण मिले, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे उच्च समाज से हो, चाहे गरीब निचले तबके का व्यक्ति हो, किसी भी समाज से हो, जो जरूरतमंद है हर किसी को आरक्षण मिले और सभी का भला हो, सभी को रोजगार मिले, सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो। सर्वे भवन्तु सुखना का नारा हमारे भाई राहुल गांधी का है, जिसे देखकर बौखला गए हैं नरेंद्र मोदी जी। इसलिए देश को बांटने की बात करते हैं, डराने की बात करते हैं। कभी कहते हैं शरिया कानून लागू हो जाएगा, ये देश पाकिस्तान बन जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अरे भैया, जब पाकिस्तान में जाकर आप बिरयानी खा रहे थे मोदी जी, आप ये सब बातें कर रहे हैं, उस समय देश मुस्लिम राष्ट्र। फिर जब ओबीसी में मुस्लिमों के आरक्षण की बात आती है और उस पर हाईकोर्ट एक आदेश देता है, तो फिर आपकी ही सहयोगी ममता बनर्जी वो क्यों बिफर जाती है? देखिए, ममता बनर्जी हमारी कोई सहयोगी नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम खूब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम मोदी जी से एक बात पूछना चाहते हैं। भाई मोदी जी, आप मैं राजीव जी से एक बार मोदी जी वाला सवाल ले लो आप। हाँ। कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने मुसलमानों का भला नहीं किया, दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं मैंने मुसलमानों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके मुसलमानों को मजबूत किया है, तुष्ट किया है, पुष्ट किया है। तो भैया, तुष्टीकरण की नीति तो मोदी जी कर रहे हैं, इधर हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके रोजगार छीनकर, और मुसलमानों को फायदा पहुंचा रहे हैं उन पर लाखों करोड़ खर्च करके। तो इनकी ये दोगली नीतियां आज देश को बर्बाद कर रही है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसाराम की तरह महान हैं, राम रहीम की तरह महान हैं। वो मुसलमानों का उद्धार करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री के बारे में नहीं तो राहुल जी गांजा फूक के 11 बजे प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से जाएंगे, बैंकॉक में जाएंगे, क्या करेंगे? मसाज कराएंगे? नहीं भाई, सुनिए, यही करेंगे। नहीं, अगर आप इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे, चीजें बिल्कुल नहीं विजय जी। मोदी जी के मुताबिक डिबेट करिए, उसका उत्तर मिलेगा। सुनिए ना, मोदी जी के मुताबिक वो मुसलमानों का उद्धार करने के लिए पैदा हुए हैं। वो महिलाओं के 3 तलाक का मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं देखिए मैंने मुस्लिम महिलाओं का ये भला कर दिया, मैंने लाखों करोड़ मुसलमानों के ऊपर खर्च कर दिए, मैंने पसमानदा मुसलमानों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। और आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर कि भाई मुसलमानों का तुष्टीकरण तो कांग्रेस ने कर दिया। जैसे आसाराम ने अपनी गुफा बना रखी थी समाधि के लिए, जैसे राम रहीम ने बना रखी थी गुफा और वहां में बैठकर साजिशें करते थे, ऐसी मोदी जी चुनाव के वक्त राहुल गांधी यही करते गुफा में चले जाते हैं ध्यान के नाम पर। देखिए, आप कहां से कहां नहीं, आप कहां से कहां ले जाते हैं? इतना बुरा क्यों लग रहा है आपके नाम पे? कहां से? नहीं, गलत बात। हमारे देश के प्रधानमंत्री की फोटो आती है। नहीं, ये गलत बात है, देश के प्रधानमंत्री ये गलत बात है। नहीं, नहीं, वीडियो है। क्या वीडियो है? आसाराम के साथ में नरेंद्र मोदी जी की वीडियोस है। अरे भाई, कौन नहीं गया? कौन पॉलिटिशियन नहीं गया आसाराम के पास? कांग्रेस के नेता नहीं गए क्या? कांग्रेस के नेता नहीं गए? दिव्य दृष्टि वाले प्रधानमंत्री है तो आप कहां से कहा? नहीं, गलत बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात नहीं बोलने दूंगा। नहीं, गलत बात नहीं बोलने दूंगा। नहीं ना, मैं बिल्कुल गलत नहीं आपको बोलूंगा। नहीं, गलत कंपैरिजन नहीं होने दूंगा। नहीं, गलत है।
गलत कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। नहीं, जनता को गलत बात है। अनिरुद्ध जी से मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर मैं लीजिएगा। दूंगा नहीं, आप जिन ऐसे लोगों नहीं, ने अगर आप गलत बोलेंगे नहीं, गलत नहीं, जिन बीजेपी के नेताओं ने भाई आप देखिए वो अध्यात्म के लिए वहां पे जा रहे हैं, आप इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं उनको। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कैसे पता यहाँ खड़े होके, आपको कैसे पता यहाँ खड़े होके? नहीं, गलत बात नहीं। नो, इस पे सवाल तो है, बिल्कुल नहीं नहीं, इस पे नहीं, लेकिन जो पैरोल मिल कोई रही है राइट हरियाणा में नहीं बाराम उनको। रहीम को, वो किस बात पे मिल रही है? सरकार On किसकी duty- हरियाणा के अंदर? ये सवाल हो सकता है On सर, ये duty सवाल होगा नहीं मोदी जी वैलिड। राम रहीम को तो छोड़ दिया ना तो कोर्ट राम ने, रहीम पे पैरोल कोर्ट ने किस छोड़ बात- दिया। कोर्ट ने कहा छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया। पैरोल दिया भी उसको आपको पता ही नहीं है। है उसको ऑलरेडी। अरे भाई अभी एक केस में बरी हो गया राम रहीम। 10 केस है सर। प्रधानमंत्री पद की ना कि समाधि लेने की, रोहित जी, वो इससे समाधि पहले ले कि आप- लेंगे। नहीं, वो उनका समाधि पर्सनल है, वो कुछ भी लेंगे। करें। कौन जिम्मेवार होगा? आप गलत चीज से रोहित जी, इससे कंपेयर पहले नहीं। क्या अनिरुद्ध जी से अगर सवाल समाधि में ही चले मेरा गए सिर्फ एक रघुनाथ, सिंपल सा कौन सवाल है जिम्मेवार अनिरुद्ध जी होगा? से, अगर प्रधानमंत्री भाजपा का पद की शीर्ष सुविधाएं ले रहे हैं, नेतृत्व, अगर भाजपा तनख्वाह का ले रहे हैं। शीर्ष अरे नेतृत्व कौन ये नहीं कह लेता? रहा है, काम है किसने देश फ्री में काम किया? नहीं तो जो किसने काम फ्री में करे काम ना, किया? महंगाई मनमोहन घटाने सिंह ने का फ्री में काम करे, किया, राजीव गांधी ने फ्री में बेरोजगारी काम घटाने किया, का इंदिरा करे, गांधी ने फ्री में इस काम देश किया। को बचाने नहीं, का आप काम बिना करे। मतलब कुतर्क ये मत समाधि कीजिए। में किस लिए जा रहे हैं? कुतर्क मत कीजिए। ठीक है। समाधि में रोहित जी, ऐसी बस क्या आप बात है? जो सवाल से शुरुआत कौन सी कीजिएगा। समाधि मेरा ले रहे इतना हैं? ही सवाल है अगर कि समाधि जिन से नहीं बीजेपी निकले के तो कौन शीर्ष जिम्मेवार नेताओं होगा? ने संविधान को खत्म करने की बात ठीक की, है, अनिरुद्ध जी। आरक्षण को खत्म करने की समाधि बात तो समाधि की, है। उन पर बीजेपी की पता चला तरफ से मोदी जी क्या समाधि कार्रवाई में की गई? चले गए, निकले ही नहीं। देखिए आप कौन गलत बात होगा? मत कीजिए। अनुरुद्ध मुझे जी, आप मैं क्या मैं तो बोल रहे सीधी हैं? बात कह रहा हूँ। नहीं ऐसे मोदी नहीं, जी ऐसे का नहीं, फर्ज गलत था बात देश कर, को नहीं महंगाई गलत से बात करेंगे तो फिर बचाते, नहीं, इस देश को मैं बिल्कुल बर्बादी इस से चीज को बचाते। सपोर्ट नहीं करूंगा। आप प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, रहते हुए आप प्रधानमंत्री के बारे में उन्हें बात कर रहे समाधि में हैं, जाने मैं का गलत कोई शब्दों हक का इस्तेमाल नहीं या है। नहीं होने दूंगा। मैं पूरे मैं नहीं होने चैलेंज के दूंगा। साथ कह रहा हूं। आपको डिबेट मोदी पे जी रहना को है, रहिए, कोई छोड़ के राइट चले। नहीं। हाँ, अभी मैंने माननीय मोदी जी की तुलना जो बाबाओं के साथ की, आपने नाराजगी व्यक्त की, मुझे दुख है कि मुझे ये बातें कहनी पड़ी, लेकिन मेरा एक सवाल है, भाजपा जवाब दे दे। दिल्ली की विधानसभा में भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए थे मोदी जी पर कि एक महिला का पीछा करवाते थे और वो महिला गायब करवा दी गई, और उस समय कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के नेता थे। इसके बाद बीजेपी उन्हें बीजेपी में ले आई, उनको तमाम तरह की जिम्मेवारियां दे दी गई, भाजपा द्वारा प्रत्याशी बना दिया गया। तो ये कौन सा आपस में समझौता था उनका कि जो मोदी जी पर इतने गंभीर आरोप लगाने वाले, उनके चरित्र की अच्छा, धज्जियां मुस्लिम उखेड़ने वाले रिजर्वेशन पे क्या कहना है व्यक्ति आपका, को जो कर्नाटक बीजेपी में ने आपने अपनी 4% पार्टी दे में दिया? लेकर उन्हें बीजेपी का बड़ा नेता क्यों बनाया? कौन सी सेटिंग थी? अरे सर, अब हम बताइए। अब हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? आप कहां ले जा रहे हैं? मैं चार चीज जहां और ले तक आऊंगा आरक्षण पिछली, की बात जिस है पे तो मैं एक चर्चा चीज चल रही कह है, रहा इस पे करिए हूं, ना। मोदी जी का ना इस देश में आरक्षण किससे कोई लेना देना है, ना महंगाई बेरोजगारी से लेना देना है। उनका एक ही लक्ष्य है कि उनकी कुर्सी कैसे बचे। 2004 से इसके लिए 2014 देश के बीच डूबे में तो रिटेल डूब इन्फ्लेशन जाए, कितना था, देश की फिक्स्ड जनता डेफिसिट मरे कितना तो था, मर जाए। जीडीपी कितना था ये इस वो देश का, आप मोदी बता जी हैं दीजिए कितना था? जिन्होंने वैक्सीन में घोटाला किया, डिफेंस एक्सपोर्ट अच्छा, ठीक कितना है, था? 2 मिनट महिलाओं के शांत हो जाइए। मंगलसूत्र छीन लिए। ठीक है, कुछ रिया आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जब इनके सहयोगी अजीत पवार घोषणा करते हैं कि भी वो जातिगत आधार पर ये करेंगे, जनगणना होनी चाहिए, या इधर बिहार में करते हैं नीतीश कुमार जी, जब मोदी जी को कौन सा सांप सूंघ जाता है तब क्यों नहीं कहते कि हमारी ये जो सहयोगी दल है, ये जो कह रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं? क्यों नहीं कहते? वो केवल इस देश की जनता को बांटना चाहते हैं मोदी जी। और किस लिए बांटना चाहते हैं? क्योंकि विकास के नाम पे तो कुछ किया नहीं। नमामि गंगे परियोजना में भी पैसा खा गए, कोई काम ऐसा छोड़ा ही नहीं कि जिसमें दलाली ना खाई हो भाजपा सरकार ने। 2014 में देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी भाजपा, आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है भाजपा। 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भैया तुम्हारे यहाँ बेरोजगारी की दर अंग्रेजों के समय को क्रॉस कर चुकी है। भारतीय परिवारों के निजी जीवन में जो है कर्जा, वो उसमें कई सौ गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। देश के हालात इतने खराब हैं कि मोदी जी को बार बार आरबीआई के रिजर्व फंड से पैसा लेना पड़ता है। अरे भैया मोदी जी कहां पहुंचा दिया देश को? 205 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा अपने देश के ऊपर कर दिया। चाइना के साथ व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर गया। रूस के साथ बड़े पैमाने पर हमारा व्यापार घाटा बढ़ गया। कई और अन्य देशों के साथ बढ़ गया। हमारे पड़ोसी मुल्क सब हमारे दुश्मन हो गए। भूटान हमारा मित्र था, आज विरोधी है। मालदीव हमारा दोस्त था, आज हमारा विरोधी है। नेपाल हमारा दोस्त था, आज हमारा विरोधी है। भाई मोदी जी क्या कर दिया आपने? ऐसा कौन सा मंत्र इनके कान में फूंक दिया कि जो ये लोग हमारे दुश्मन हो गए? आज नेपाल अपने रुपए पे जो नक्शा बना रहा है उसमें भारतीय इलाकों को दिखाया गया है। आपने तो नेपाल के साथ ही विवाद शुरू करा दिया। पहले तो कभी नहीं हुआ 70 सालों में ऐसा। तो मोदी जी केवल अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, लद्दाख के लोग जब उनके खिलाफ धरने पर बैठे, उन्होंने कहा कि यहाँ के आर्थिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनकी लूट के लिए मोदी जी ने अपने दोस्तों को ठेके दे दिए।
इनकी पुरानी सहयोगी मोदी जी की महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भैया कश्मीर के अंदर जो गोल्ड की और जो लिथियम की खाने हैं उनको अडानी अंबानी के हवाले करने के लिए इन्होंने यहाँ की इन धाराओं में जो विशेष अधिकार मिला हुआ था उसको बदलने का काम किया है। तो मोदी जी देश को आखिर आप कितना लूटेंगे? ये जो बेरोजगारी इस हिसाब से बढ़ रही है, 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए एक बच्चे की पढ़ाई पर खर्चा आता है, और आप कहते हैं कि नाले की गैस से पकौड़े तलो। भैया पकौड़े तलवाने हैं इंजीनियर से, पकौड़े तलवाने हैं डॉक्टर से, तो बंद कर दीजिए इन शिक्षा की दुकानों को जो मोदी राज में जिन्होंने आज लूट ये मचा बात रखी लोगों है। को समझा पाए हैं, जी पब्लिक को समझा पाए हैं बात? बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक समझी है, तभी तो मोदी जी डर गए हैं। उधर मोदी जी की फोटो देख लीजिए कितनी टेंशन में दिख रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी को देख लीजिए कितना स्माइल है उनके चेहरे पर। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आज मोदी जी को ध्यान में क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि माफी मांगनी पड़ रही है भगवान से मोदी जी को। वो तो डरे हुए 2019 में भी गए भगवान थे, से। उसके बाद बड़ी जीत मिल गई थी। 2019 में केदारनाथ गए थे, देखिए तब भी मेरी जीत बात गए सुनिए, थे। अब आप वैसे काठ की कंपेयर आंधी कर रहे बार हैं। बार नहीं चढ़ती, कभी ना कभी तो इनके पापों का भी घड़ा भरकर फूटेगा, और मोदी जी भी नहीं बचेंगे ना कोई ठीक और है, बचाए ना मेरे पास बचेगा। 2 मिनट है।